ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरी विश्वविद्यालय के इस आध्यात्मिक स्थल पर देश भर से आए सभी भाई बहनों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। देवों के देव महादेव की कृपा हम पर है और सारी सृष्टि के अंदर भगवान शिव विराजमान है और शिव बाबा को देवों के देव महादेव कहते हैं, जिनकी सृष्टि के अंदर अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा, उनकी शक्ति हमको नई ऊर्जा, नई ताकत पैदा करती है। देवों के महामंत्र भी महामंत्र है और भगवान शिव की महिमा ऐसी है कि सब जगह जहां अंधेरा है, अन्याय है, वहां भी भगवान शिव की आध्यात्मिक ऊर्जा हमें उजाला भी देती है, साहस भी देती है, शक्ति भी देती है और लड़ने की प्रेरणा भी देती है। और इसीलिए भगवान शिव अपना आप में स्वयंभू है, जो हर जगह विराजमान है, कण कण में विराजमान है। हमने अभी भगवान शिव की आराधना की, उनका अभिषेक किया और जब भगवान शिव की पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, तो हमें एक आध्यात्मिक तरीके की नई ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए भगवान शिव हमारे ज्ञान को, हमारे योग बल को, हमारे दृष्टिकोण को नई दिशा देते हैं। इसीलिए शिव चैतन्य भी है और निराकार भी है और सृष्टि के आधार भी हैं। वह सौ गुण भी है, निगुण भी है, राग और वैराग्य के जोड़ भी हैं और हम सबको सांसारिक जीवन में नई तत्व, नई ज्ञान की ऊर्जा भी देते हैं। मुझे आज खुशी है कि इस धरती पर शिव बाबा की कृपा से आज देश में करोड़ों लोग बाबा शिव के आराध्य मानकर प्रजापति ब्रह्मारी विश्वविद्यालय के भाई बहन सामाजिक जीवन में एक प्रकाश में फैला रहे हैं और ये प्रकाश व्यक्ति के जीवन में सात्विक सत्य की दिशा के साथ आध्यात्मिक ऊर्जा भी देता है। और इसीलिए हम कहते हैं यत्र जीव तत्र शिव, शिव की यात्रा अद्भुत है। और आज मुझे खुशी है कि इस धरती पर एक ऐसा आयोजन हो रहा है, जो आयोजन पुरातनता भी है और वैज्ञानिकता का अद्भुत संगम भी है। आज दादी प्रकाश मणि ने, जिन्होंने करोड़ों लोगों के जीवन में प्रकाश दिया, वात्सल्य दिया, प्रेम दिया, सात्विक ज्ञान दिया, मन की शांति दी, आज उनके नाम से भारतीय संस्कृति आध्यात्मिक का ये प्रकाशमणि विजडम पार्क और नवसर्जन एका लेजर शो हम सबके जीवन में एक नई दिशा देगा। ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के भाई बहन समाज जीवन के अंदर केवल आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं पैदा करते, आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश नहीं फैलाते, वे सामाजिक जीवन के अंदर बदलाव लेने
करने के लिए, सामाजिक जीवन के अंदर समाज की बुराइयों को समाप्त करना, लोगों के जीवन में प्रकाश पैदा करना, लोगों को सत्य के मार्ग पर प्रेरित करना और आध्यात्मिक ऊर्जा से हर व्यक्ति के निर्माण से राष्ट्र निर्माण का काम करोड़ों लोग देश में नहीं पूरे विश्व में करते हैं। और जब भी मैं जाता हूं, मैं देखता हूं, चाहे पर्यावरण का विषय हो, देश में करोड़ों पौधे लगाकर जब अभियान चला तो पर्यावरण के लिए करोड़ों पौधे लगाकर पर्यावरण सुरक्षा का काम किया। नशा के खिलाफ गांव-गांव ढानी में जाकर भाई बहनों ने नशा मुक्त का अभियान चलाया, सात्विक ज्ञान की ओर, आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ले जाने का प्रयास किया। चाहे ग्रामीण विकास हो, आपदा हो, महिला सशक्तिकरण हो, ऐसे कई विषयों पर सामाजिक परिवर्तन के लिए भी केवल भारत में नहीं पूरे विश्व में हमारी बहनें, हमारे भाई लगातार सतत अनवरत प्रयास कर रहे हैं। दादा लेखराज जी की कृपा से, उनका दिया प्रकाश का ज्ञान, उनकी दी आध्यात्मिक ऊर्जा हम सबको आज भी दिशा दे रही है। और उनके उस प्रेरणा से आज करोड़ों भाई बहन सामाजिक जीवन के साथ लोगों के आध्यात्मिक नई दिशा देने का काम कर रहे हैं। दीदी ने सही कहा था कि समाज जीवन के अंदर जब परिवार में, आर्थिक सामाजिक जीवन के अंदर विरक्ति, विसंगति आ जाती है, उस समय आध्यात्मिक ऊर्जा ही है, आध्यात्मिक संस्कृति है, आध्यात्मिक संस्कार है जो जोड़ने का काम करता है, परिवार को जोड़ने का काम करते हैं। आर्थिक रूप से परिग्रह हो, समाज जीवन के अंदर जो धन वह समाज का हो, उसकी दिशा देते हैं। ऐसे बहुत सारे सामाजिक बदलाव के लिए प्रजापति ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के भाई बहन काम कर रहे हैं। मैं उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। महाशिवरात्रि के पर्व पर जैसे भगवान शिव ने जब समुद्र का मंथन हुआ तो अमृत भी निकला, विष भी निकला, और उन्होंने उस विष को पीकर नीलकंठ बने। उसी तरीके से समाज में जो कुछ भी, सामाजिक जीवन के अंदर भी जो कुछ भी कुरीतियां आई है, उसको समाप्त करने के लिए आप सामाजिक जीवन के बदलाव के लिए समर्पण सेवा के साथ अपने जीवन को समर्पण कर रहे हैं। आपने अपना जीवन दे दिया है कि समाज के अंदर एक नया परिवर्तन हो। जो लेखराज बाबा ने कहा था, एक दिन सतयुग आएगा, सत्य के मार्ग पर आएगा, और आपका ये संकल्प एक दिन पूरा होगा ही होगा। और इस संकल्प के साथ हम सबको चलना है। जब सारे देश के वासी सामाजिक कुरीतियां समाप्त होगी, समाज में विषमता समाप्त होगी, समाज में जो कुछ भी अभिशाप आए हैं उनको समाप्त करने के लिए हम सामूहिकता के साथ मिलकर काम करेंगे, एक साथ मिलकर करेंगे। क्योंकि हर धर्म लोगों को सत्य के मार्ग पर चलाने का प्रेरित करता है। कोई भी धर्म हो, कोई धर्म का आध्यात्मिक गुरु हो, उसका आध्यात्मिक गुरु हमेशा सात्विक संदेश देता है, समाज में सामाजिक कुरीतियों को, बुराइयों को समाप्त करते हुए सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। जब सब धर्म के लोग एक सामूहिकता से काम करेंगे, मिलकर काम करेंगे कि हमें सतयुग लाना है, हमें सत्य के आधार पर समाज निर्माण करना है, तो एक दिन सतयुग आएगा ही आएगा, और ये सतयुग हम ही लाएंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है। इस प्रेरणा से हम काम कर रहे हैं। और आज महाशिवरात्रि के पर्व पर हम संकल्प लें कि सामाजिक जीवन के अंदर समाज की बुराइयों को समाप्त करेंगे। आध्यात्मिक ऊर्जा से, आध्यात्मिक ज्ञान से जो प्रकाश हमें मिला है, जो आत्मिक शांति में मिली है, वो प्रकाश, आत्मिक शांति केवल मेरे लिए नहीं,
मैं समाज के लिए भी आध्यात्म और शांति का संदेश लेकर जाऊंगा। और यही संकल्प महाशिवरात्रि पर हमें लेना है। मैं पुनः आज के कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि मैं भी जब यहाँ पर आता हूं मुझे भी नई ऊर्जा मिलती है, नई आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। मुझे भी लगता है कि समाज जीवन में जो आध्यात्मिक ऊर्जा शक्ति मिली है, यह हमारी आंतरिक ऊर्जा, यह आंतरिक ऊर्जा केवल हमारे लिए नहीं, इस समाज के लिए है। और समाज से हमें एक मनुष्य जीवन दिया है, इससे बड़ा जीवन कुछ नहीं हो सकता। ये मनुष्य जीवन समाज के लिए समर्पित होना चाहिए। इसी संकल्प के साथ पुनः मैं ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के आज प्रकाश मुनि विजडम पार्क और नव सर्जन एकता लेजर शो के उद्घाटन के लिए आप सबको शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता जी का।